जिस तरह से आपने बताया कि जड़ी बूटियों से किस तरह से हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटी हैं, किस तरह से बनाना है, ये जानकारी आपने दी। जड़ी बूटियों की अगर मैं बात करूं गुरु माँ, स्वास्थ्य के साथ साथ क्या जड़ी बूटियों से और भी कोई लाभ होता है? क्योंकि स्वास्थ्य का तो आपने बताया, क्या इसके अलावा कहीं और भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे हमें लाभ हो? देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो हम औषधि बना रहे हैं, जो हमने अभी 21 पाउच जो बताए हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ तंत्र मंत्र को भी ठीक करता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ यदि अगर मैं जड़ी बूटियों की बात करूं, ग्रह दोषों की बात करूं, तो ग्रह दोषों के अनुसार अगर हम इन जड़ी बूटियों को सिद्ध करके ताबीज रूप में इन्हें धारण करते हैं तो हमारे बहुत सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अगर हम जैसे बिच्छू बूटी की बात करते हैं, बिच्छू बूटी क्या होती है? बिच्छू बूटी भी एक, जब आप उसको छूते हैं तो बिच्छू की तरह डंक मारता है, आपके शरीर में जो है करंट सी की तरंगे सी लहर जाती है और आपको बहुत देर तक उसमें राहत नहीं मिलती है। तो जो कहने का तात्पर्य यही है, जो आपको चीज़ नुकसानदेह यानी जो आपको कांटे की तरह चुभे या बहुत ज़्यादा कड़वी हो, उसी के अंदर गुण भी निहित होते हैं। अगर हम मंगल दोष की बात करते हैं तो मंगल दोष में भी यदि आप किसी नारियल को या कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि जड़ी बूटी से ही संबंधित है, उनको आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में मांगलिक दोष दूर होता है। या जिनके जीवन में मांगलिक दोष होता है वो राम का मंत्र होता है, अम राम अम का जप करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी दल से अर्पित माला धारण करवाते हैं तो उनके जीवन में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। तो ये तुलसी दल भी क्या है? ये भी तो एक जड़ी बूटी है। यानी सब कुछ प्रकृति का ही है और हम परमात्मा को देते हैं, तो क्योंकि ये प्रकृति कहाँ से आई है? परमात्मा से। उन जिसका है उसी को अर्पण करते हैं तो वह हमारे उन सभी दोषों को दूर करते हैं जो हमारे जीवन में चल रहे हैं। तो प्रकृति परमात्मा से बनी है, जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी है, सब हमारी जो है ईश्वर की देन है। अगर हम ईश्वर की देन को उसी को अर्पित करते हैं तो वह हमारे कार्यों को अवश्य ही पूर्ण करते हैं, चाहे वह हम यंत्र के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे स्नान औषधि के रूप में इस्तेमाल करें, या अगर हम उन्हीं औषधियों को, उन्हीं जड़ी बूटियों को यज्ञ कुंड में भी डालते हैं तो भी हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। जैसे अभी मैंने राहु दोष की बात की, किसी के जीवन में अगर राहु दोष है तो दुर्वा भी हमारा प्रकृति का ही रूप है, हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी ही है। किताबों से पढ़ा हुआ या कहीं से जानकारी लिया हुआ वो ज्ञान मेरे पास नहीं होता है। मैं स्वयं से अनुभव, क्योंकि मुझ पर जो कृपा है वो गुरु कृपा या भगवान शिव की कृपा कह लो, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा कह लो, वही मेरे अंदर उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। कहते हैं जो परमात्मा के ध्यान में होते हैं उनको गाइड करने वाला भी परमात्मा ही होता है। तो जिस प्रकार वो मुझे गाइड करते हैं उसी प्रकार की मैं रिसर्च करती हूँ और उसी रिसर्च को मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। लेकिन अपने ऊपर या अपने साथ वाले लोगों के ऊपर जो हमने उसका प्रयोग किया है उसी की अनुभूति के अनुसार आप लोगों को दिया जाता है। और ये जो स्नान वाली औषधि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताई थी कि जो स्नान वाली औषधि है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। यदि आपने इससे स्नान कर लिया तो आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। आपके समस्त रोग दोष बैक्टीरिया तंत्र मंत्र सभी जो है सभी से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और यंत्रों के विषय में भी मैंने बताया कि जैसे अगर हम जड़ी बूटियों के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार उन यंत्रों को धारण करते हैं तो भी जो है हमारे बहुत सारे उपाय हमें इन जड़ी बूटियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। सफ़ेद आग की जड़ को, जिसको हम कहते हैं कि उसमें गणेश जी का स्वरूप होता है, अगर उस जड़ को एक विशेष नक्षत्र में निकाल कर आपने अपने घर में उसको गणेश की प्रतिमा के रूप में रखा तो आपके घर से तंत्र मंत्र टोना टोटका दूर हो जाता है। या उस जड़ को आपने ताबीज में धारण किया तो आप तंत्र मंत्र से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे हम यंत्रों को बना सकते हैं और इनको धारण कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वह ग्रह दोष की है, चाहे वह तंत्र मंत्र की है, या हमारे विचारों से ही उत्पन्न कोई भी समस्या है, या हमारा शारीरिक कोई भी रोग है, उन सभी से हम जो है राहत पा सकते हैं।
तो जड़ी बूटियों में, प्रकृति में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसलिए हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए और प्रकृति का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और किस तरह से दर्शकों आप लाभ ले सकते हैं ये गुरु माँ ने यहाँ पर बताया। अगर आप दर्शकों किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। दर्शकों, हीलिंग कोर्स करने के बाद आपको बेहद लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आने के साथ साथ आप अध्यात्म की ओर भी बढ़ें, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको सिर्फ इन नंबर्स पर संपर्क करना होगा। संपर्क करने के बाद तमाम जानकारियां भी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, क्योंकि दर्शकों हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के जरिए आप तक तमाम ज्ञान की बातें हम इस कार्यक्रम में पहुंचा सके। अगर इस कार्यक्रम के बाद भी आप गुरु माँ से बात करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल संभव है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो संस्था पे जाके आप मिल भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।